अब देखिए आज का सेशन ये रिकॉर्ड नहीं होगा, लाइव चल रहा है बैच में, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आपको 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी क्या होता है, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। सबसे पहले अगर उसने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स, अगर वो 2 एस्पेक्ट्स बता रहे हैं ना, 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे अभी कोई एंट्री को आप डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो तो वो 2 एस्पेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने गुड्स परचेस किया किससे, तो क्या एंट्री होती है, बाय परचेज टू कैश, तो परचेज इज अ 1 एस्पेक्ट एंड कैश इज अ अनदर एस्पेक्ट, ये 2 एस्पेक्ट हो गया। तो अगर वो पूछता है फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स, तो आपको एंट्री में किसको डेबिट करते हो किसको क्रेडिट करते हो, वो दोनों के एस्पेक्ट को आपको डेबिट क्रेडिट करना है, बराबर कि नहीं। फिर आगे दिया है फाइंड आउट 2 अकाउंट्स, अब जिसको आप डेबिट करते हो उसको क्रेडिट करते हो उसमें कौन से अकाउंट खुलेंगे, लेजर अकाउंट, वो आपको लिखना है। और अगर उसने पूछा है क्लासिफिकेशन द अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन अकाउंट यानी क्या कि आपने जिसको भी एंट्री में डेबिट क्रेडिट किया हुआ है वो कौन से रूल से किया हुआ है, रूल से, वो रूल लिखना है यहाँ पे, रियल पर्सनल नॉमिनल, P2 लिखना नहीं, P1 और P2 के लिए सिर्फ पर्सनल लिखाना, क्या लिखाना। अब एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कैसे, देखो कमेंस बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होती है इसकी, बाय कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पे कैश कम्स इन डेबिट और कैपिटल करेंगे तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट होंगे, एक कैश को डेबिट करेंगे एक कैपिटल को, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखना है आपको, कैश कम्स इन डेबिट, ये हो गया 1 एस्पेक्ट, प्रोप्राइटर इज अ गिवर, ओनर गिवर होता है ना, P2 से करते ना अपन या P1 से, तो P1 P2 नहीं दिखाते, यहाँ पे गिवर या रिसीवर दिखाना। फिर जहां पे P1 और P2 की आ गई नौबत डालने की, तो वहां पे पर्सनल रूल रिसीवर या गिवर दिखाना। तो यहाँ पे ओनर इज अ गिवर है, इसलिए पर्सनल से अपन ने उसको कैपिटल क्रेडिट किया, ये 2 एस्पेक्ट हो गया ये। अब कैश को डेबिट कौन से रूल से किया है, रियल, तो ये रियल हो गया, ये हो गया क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। और प्रोप्राइटर को कौन से रूल से किया हुआ है, पर्सनल से, तो ये पर्सनल क्लासिफिकेशन अकाउंट हो गया। अब इसके लिए अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी तो कौन से लेजर खोलोगे, 2, एक तो कैश अकाउंट खोलोगे और एक कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया क्या, ये हो गया अपना 2 अकाउंट्स। ऐसे आपको दिखाना है हर एक ट्रांजेक्शन के। अब नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अब परचेज को डेबिट करोगे क्योंकि एक्सपेंस है, तो परचेज इज एक्सपेंस, ये हो गया 1 एस्पेक्ट, और अजय बिकम अ गिवर, वो दिखाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल P1 P2 रिसीवेबल गिवेबल दिखाना नहीं, अजय बिकम अ गिवर, तो ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट, अजय को करेंगे क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे देखो वही लिखाएंगे, परचेज इज एन एक्सपेंडिचर एंड अजय इज अ गिवर। यहाँ पे तुमको रिसीवर और गिवर ही दिखाना है बस, रिसीवेबल और गिवेबल आएगा नहीं। समझ में आ रहा आपको, क्लियर। फिर जैसे एग्जांपल अभी एक और लेते हैं, अब दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे अभी तो करना कैसे है, अगर तुमको दिया है 2 एस्पेक्ट एंड 2 अकाउंट्स, तो तुमको इस तरीके से शो करना है। यही क्वेश्चन ऊपर का देखो एक साथ हो रहा है, हाँ ये सिर्फ क्या है, ये 2 एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। अगर उसने पूछा है 2 एस्पेक्ट एंड 2 अकाउंट्स, तो आपको 2 कॉलम बनाना है, 2 एस्पेक्ट यहां दिखा देना और 2 अकाउंट्स है ना, जैसे अभी कैश के लिए आप कैश अकाउंट खोलोगे और प्रोप्राइटर गिवर है इसलिए कैपिटल अकाउंट खोलोगे, वैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री की परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, तो एंट्री होंगी बाय परचेज टू अजय, तो परचेज एक्सपेंड 1 एस्पेक्ट एंड अजय इज अ गिवर, ये होगा सेकंड एस्पेक्ट। तो यहाँ पे 2 लेजर कौन से खोलेंगे, परचेज अकाउंट और अजय अकाउंट। तो देखो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट में 2 अकाउंट्स में परचेज अकाउंट एंड अजय अकाउंट खुलेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे लिखना है उसके बाजू में। और अगर उसने पूछा है क्लासिफिकेशन अकाउंट, तो आपको तीनों दिखाना पड़ेगा, तीनों यानी 2 एस्पेक्ट भी, 2 अकाउंट्स भी, और कौन से रूल से आपने डेबिट क्रेडिट किया हुआ है वो भी। और अगर पेपर में आता है सिर्फ क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, तो आपको सिर्फ ये लिख के आना है बस, 4 मार्क का आएगा क्लासिफिकेशन, इक्वेशन 8 मार्क की आएंगी। यानी आप अभी तक के एंट्री में जिसको डेबिट करते थे ना, तो वहां पे बस सामने रूल लिख के आना। जैसे अभी यहाँ पे लिख के आया है कैश कम्स इन, ये कौन सा रूल लगाया अपन ने, आपको 2-3 लेजर दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो उसके सामने आपको नाम लिख के आना है। जैसे एग्जांपल कैश अकाउंट आ गया इधर,
तो कैश अकाउंट को आपको यहाँ पे रियल के रूल से लिखना है बराबर, 11 दिया था मैंने इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कैपिटल अकाउंट आया तो कैपिटल अकाउंट को कैश क्वेश्चन में ज्ञान रहेगा। इसके ये कौन से रूल से आप करते हो? कैपिटल पर्सनल P1 से। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं? मालक अलग और बिजनेस अलग। तो यहाँ पे पर्सनल रूल से करना है ऐसा। ड्राइंग कौन से रूल से होगा? पर्सनल। तो इस तरीके से आपको इसको मैंने एंट्री जो भी लेजर आपको दिए रहेंगे उनको रूल वाइज सामने लिख के आना है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। ये आपको 4 मार्क का आ सकता है। अब आपको मैंने पीडीएफ भेजी है बुक, टेक्स्ट बुक 11 की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसकी प्रैक्टिस आप वहां से करोगे कल पूरा। मेरा काम है आपको सब गाइड करना। जैसे अभी देखो एग्जांपल अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे वही दिया है, फॉलोइंग इज द ट्रांजेक्शन, फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो तीन चीज बनानी पड़ेगी अपने को, 2 एस्पेक्ट 2 अकाउंट्स और क्लासिफिकेशन। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पढ़ते हैं अपन। चलो ये वाला, परचेज गुड्स 5000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। तो यहाँ पे लिखोगे परचेज कम्स, परचेज इन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना अपना, और कैश गोज आउट। कैश तो 2 एस्पेक्ट हो गया, परचेज को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट। अब रूल को अब लेजर अकाउंट कौन सा खोलोगे? परचेज और कैश अकाउंट। तो अकाउंट में परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, और फिर ये हाँ नॉमिनल एंड रियल, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ रहा है आपको सबको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये क्लासिफिकेशन मेरे ख्याल से आप पूरा रेफरेंस लिख जाना अच्छे से। पेज नंबर कौन सा है ये? 25, 24 से शुरू हो रहा है। तो ये आपको 11 की टेक्स्ट बुक आपको आई हुई है चैट बॉक्स में, तो वो आपको रेफर करना है प्रैक्टिस के तौर पे। कैसे करना है समझ में आ गया आपको? क्लियर? एक मिनट, हाँ बोल बेटा। नंदिनी बोलना बेटा। समझ आ नहीं सर कुछ भी। समझ में क्या नहीं आ रहा बता ना। किसी किसी केस में लाइट भी नहीं चल रही है, नंदनी केस में चल रही है। अब बेटा ऐसा तो होगा नहीं, ऐसे ही सर गुनगुन केस में भी नहीं चल रही है। वो तुम्हारे नेट का इशू होगा ना। नहीं गुनगुन केस में भी नहीं चल रही। चलो ठीक है ना, अभी अटेंड तो कर रहे हो सब लोग ना, बैठे हो साथ में, बैठे हो ना आजू बाजू में। हाँ ठीक है। हमारे साथ फोन पे। अच्छा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि चलेंगे नहीं। हाँ तो अभी नंदिनी देखो क्या नहीं समझा इसमें? अरे तो क्या नहीं समझ रहा वो तो बताओ। मैं अभी क्लासिफिकेशन अकाउंट्स बात कर रहा हूं, तो बस जो एंट्री तुम मारते हो ना अभी तक के, उसको रूल वाइज छाटना है। और जो अकाउंट पूछे, अकाउंट क्लासिफिकेशन अकाउंट बोल रहा, अगर वो अकाउंट जैसे 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहा है, तो देखो तुम एंट्री करते हो, उस एंट्री के लिए कौन से लेजर खोलोगे, लेजर वो बताना है आपको टेबल फॉर्मेट में। और 2 एस्पेक्ट पूछ रहा है वो, तो किसको डेबिट करते हो, किसको क्रेडिट क्यों करते हो, वो लिखना है आपको। जैसे अभी देखो एग्जांपल यहाँ पे देखो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो अभी मैं तीनों दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आवाज नहीं करो। देखो ऐसा दिखाना है, जैसे अभी एक आधी एंट्री है ये, रेंट पेड दिख रहा है क्वेश्चन में, रेंट पेड। हाँ अब रेंट पेड यहां दिख रहा है तुमको, ये देख। तो अभी अगर तुमको तीनों पूछे, 2 एस्पेक्ट 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन, तो रेंट क्या है मेरा, तो रेंट को डेबिट क्यों करते हो, बिकॉज एक्सपेंस है, तो आपको लिखना पड़ेगा रेंट इज एन एक्सपेंस। ये हो गया 1 एस्पेक्ट। और कैश जा रही इसलिए अपन करते हैं क्रेडिट, तो कैश गोज आउट क्रेडिट, ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट। अब बताओ इसके लिए 2 लेजर कौन से खोलेंगे, ये हो गया 2 अकाउंट्स। और कौन से रूल से किया, हो गया। ऐसे आपको दिखाना है चीज, बट इतना नहीं पूछता है वो आपसे पूछेगा क्लासिफिकेशन अकाउंट, तो क्या करोगे, ऐसे आपको दिया ना रेंट पेड, उसकी एंट्री करना और सामने लिख देना रेंट अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट
सॉरी नॉमिनल अकाउंट एंड कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट रियल, बस ऐसा पूछेंगे, तीन तीन चीजें नहीं पूछता वो। क्लासिफिकेशन के हमने लेजर अकाउंट खोके देंगे तुम तीन चार, उसको बोलेंगे भाई रूल वाइज बांटो बस, तो बाजू में करके आना, इधर रेंट अकाउंट बाजू में नॉमिनल, कैश अकाउंट बाजू में रियल, ऐसा आपको करना है। समझा आपको क्लियर? अब ऐसे हमने 11 से ही रूल वाइज सिखा हुआ है तो इसको टेंशन ही नहीं है, इसमें मेन मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभी जो है वो है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं, ध्यान दो सभी लोग। देखो अब मैं इक्वेशन में जा रहा हूं, ओके, इक्वेशन में देखो इधर, अब ये करते आएंगे अभी तुमको, हाँ अब देखो चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं अपन। अब इसकी बताओ कैसे आएगा, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट। अब इसके तीनों करेंगे, तीनों चलो बताओ क्या क्या आएगा इधर, कौन सा नंबर की एंट्री है ये, एक मिनट, क्रेडिट 4 नंबर का, चलो बताओ। अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट बताओ क्या होगा, नहीं तो यहाँ पे ऐसे दूंगा, अनिकेत इज अ रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, ये हो गया 2 एस्पेक्ट। अब कौन से लेजर खोलोगे, अनिकेत एंड सेल्स, और रूल कौन सा लगा, पर्सनल और नॉमिनल, खत्म विषय। तो ऐसे आपको करना है, लेकिन ये तीनों नहीं पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा ओनली, आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ बोल बेटा, P1 P2 से जब भी करना पड़े डेबिट क्रेडिट, हाँ तो अनिकेत से लेना बाकी है। अब यहाँ पे रिसीवेबल नहीं आता है एक्चुअली, वो P1 P2 अपन दिखाते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से रिसीवर करना उसको, लेना बाकी है, देना बाकी है, जो है ना वो नहीं करना, बस जहां पे P1 की नौबत आए ना वहां पे पर्सनल लिखा के आना। समझा क्लियर? अब आते हैं हम मेन इक्वेशन में, वो आपको 8 मार्क के लिए आ सकता है। अब इक्वेशन क्या है पहले तुम समझ लो उसको। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इक्वेशन को हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस के अंदर, तो कुछ एसेट बनती है, कुछ लायबिलिटी बनती है, कुछ एसेट बनती है, कुछ, और जितने ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे उतनी एसेट लायबिलिटी बढ़ती आएंगी। तो बस वो इक्वेशन में दिखाना पड़ेगा तुमको। इस एग्जांपल दूं, इस एग्जांपल को कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होती है, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश क्या है अपनी, तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन को एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी दिखाना है। लेकिन लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक ओन फर्स्ट पार्टी, हाँ तो इसको बोलते हैं, यानी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी बात हो रही है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, कौन सी, ये इंटरनल लायबिलिटी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, दोनों को मिला के बैलेंस शीट चली होती है ना। अब देखो जैसे मैंने बोल दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, क्या एंट्री होंगी, बाय कैश टू, अब कैश क्या है मेरी एसेट, तो 50,000 से एसेट आ गई, नीचे दिखाना पड़ेगा ऐसा 50,000, और कैपिटल कितना आ गया 50,000 कैपिटल, और एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ बड़ी क्या, तो 0 फिलहाल हो गया डली। अब इसमें मैंने और अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेस किया मैंने ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री होंगी, बाय मशीनरी टू सप्लायर, बराबर कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी में साहिल से परचेस किया, क्या एंट्री होंगी, बाय मशीनरी टू। तो यहाँ पे इक्वेशन अब दूसरी बनेगी एसेट्स में इज इक्वल्स टू, नहीं सुनो सुनो, तुमको जितना लग रहा है उतना आसान है नहीं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो किया मैंने, उसमें 1 नंबर को छोड़ना नहीं है, वो दिखाना ही है तुमको, हाँ यानी इसमें ज्वाइन करना है। और यानी अभी हमारे पास 2 एसेट हो गई, कैश प्लस मशीनरी। अब मशीनरी जैसे मैंने सपोज 1 लाख की ली होंगी, तो कैश आई होंगी 50,000 रुपए और प्लस मशीनरी आई होंगी 1 लाख। समझ में आ रहा कुछ तुमको?
अब यहाँ पे इक्वेशन में फिर कैपिटल कितना हुआ होगा 50, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपनी 50 थी ना, और जो सप्लायर को देना बाकी है वो अपना कर्जा हुआ ना, इट इज माई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे साइल, यहाँ पे क्रेडिटर लिखो, यहाँ साइल लिखो, साइल या क्रेडिटर दोनों लिख के आना चलेगा। 1 लाख का। अब बताओ 1.5 लाख रुपए से क्या हो गया, बैलेंस शीट टैली हुआ, यानी आपको टैली करना है, यानी ये प्रिंसिपल लेना है, एसेट्स इक्वल्स टू, हाँ लायबिलिटी में दो आती है, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझा आपको क्लियर? अब ट्रांजेक्शन पर 2 जब थर्ड होगा, थर्ड उसमें 2 को छोड़ना नहीं है, वो रहना ही है। हाँ, अब कभी कभार क्या होगा, किसी में एसेट लायबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एसेट कम होंगी, एक बढ़ेगी। अब जैसे एग्जांपल गुड्स परचेस इन कैश, गुड्स परचेस इन कैश क्या एंट्री होंगी, 10,000 रुपए का परचेस किया है, तो एंट्री होती है बाय परचेस टू कैश। अब परचेस अगर मैंने नहीं बेचा है तो क्या बन जाता है वो स्टॉक। स्टॉक क्या है मेरी एसेट, लेकिन यहाँ पे 10,000 की एसेट कम भी हुई तो यहाँ पे 1.5 लाख से टैली होगा। कैसे देखो ध्यान दो, अब जैसे अभी हमारा इक्वेशन का बनेगा इसका थर्ड का, अभी मैंने क्या बोला गुड्स परचेस इन कैश बराबर है कि नहीं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे अभी देखो कैश 50,000 था, अब वो हो गया 40, क्यों पूछो क्यों, 10,000 की लिखू चले गई ना एसेट, प्लस मशीनरी तो थी 1 लाख रुपए की, और 10,000 रुपए का परचेस किया माल, वो क्या हो गया स्टॉक, तो वो स्टॉक मेरी एसेट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक। तो यो अब लायबिलिटी बात करूं, लायबिलिटी में तो लायबिलिटी उतनी रही, 50,000 रुपये मालक ने लाया था और 1 लाख रुपए क्रेडिटर है जिसको देना बाकी है। सही है कि नहीं? तो देखो हुआ यहां पे वही, हुआ यहां पे वही। अब क्या हुआ यहां पे बैलेंस शीट टैली कितने से हुई, 1.5 लाख से हुई, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जरूरी नहीं कि हर एक ट्रांजेक्शन में एसेट बढ़ेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी। कभी कभी क्या होता है एक एसेट कम होती है दूसरी एसेट बढ़ जाती है, लेकिन लायबिलिटी कांस्टेंट होती है। तो तुमको ये इक्वेशन खेलते आना नीचे जाते थे, हाँ बस एसेट लायबिलिटीज इक्वल करते आना है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, जैसे अभी भी क्या हुआ बैलेंस शीट टैली हुआ 1.5 लाख से, यानी ट्रांजेक्शन थर्ड ने भी क्या किया 1.5 लाख से टैली किया। अब जैसे एग्जांपल और अपन जो करेंगे ट्रांजेक्शन, उसमें क्या एसेट बनेंगी, कौन सी एसेट कम होंगी, लायबिलिटी होंगी, ये तुमको इक्वेशन पे खेलते आना है। अब ऐसा एक एग्जांपल तुमको दिखा रहा हूं मैं सामने सॉल्यूशन के साथ, तो तुमको रेफरेंस के तौर पे मजा करने में मजा आएगा कैसे हो रहा है। यानी क्या सीखा, पिछले ट्रांजेक्शन को छोड़ना नहीं है, उसको लेते चलना है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, हाँ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या आपको? तेरे को मैसेज आए थे, हाँ तो फिर मैसेज नहीं आया तो ऑनलाइन भी नहीं आएगा फिर। इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या तुम सबको? ओके तो सभी के ऐसी आ रही है। ओके अब ऐसा एक इक्वेशन वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले ये दिमाग में रखो 3 चीजें, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी ओन कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? अब कैपिटल निकालना है, कैपिटल तो क्या होगा, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जब अरे अपन ने वो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाई थी क्या एनपीओ में, एसेट में से बाहर की लायबिलिटी में से तो बचा वो बैलेंसिंग अमाउंट कैपिटल आता है, याद करो यहाँ भी वही है। तो ये 2 इक्वेशन दिमाग में होता है बस, और कुछ नहीं। समझा आपको क्लियर? अगर एसेट निकालना है तो कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी, जितने का हाँ सॉरी
लायबिलिटी यानी बाहर का कर्जा, कर्जा कर्जा बाहर का पूरा। समझा आपको क्लियर? ये 3 इक्वेशन दिमाग में रखते हैं। अब एग्जांपल देखो, अभी बता रहा हूं मैं, जैसे अभी ये एग्जांपल ले रहे हैं, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसमें क्या हुआ, 50,000 रुपए एसेट बढ़ी और एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ नहीं, लेकिन कैपिटल 50 से बढ़ गया। समझा? अब नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। तो एंट्री क्या होंगी इसकी, अब धोनी से हमने माल लिया हुआ है, तो 50,000 तो कैश थी प्लस 10,000 रुपए का स्टॉक और आ गया, आया कि नहीं आया? तो एसेट हो गई 60 की, देखो ये रहा, और लायबिलिटी 60 की कैसे, 50,000 रुपए ओन कैपिटल और बाहर 10,000 रुपए सप्लायर को देना है। तो ऐसे आपको इक्वेशन लाना है, क्या करना है आपको? हाँ। फिर नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू विराट ऑन क्रेडिट। अब हमने विराट को माल बेचा है, तो बेचा है तो अब तुम ध्यान देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, माल बेचा तो उतना माल अपने यहाँ से स्टॉक कम होगा कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 60,000 रुपए अपने पास थी, दिख रहा है आपको? अब 20,000 रुपए का माल गया और 20,000 रुपए आए भी, तो इसलिए यहाँ पे एसेट पे ही रिफ्लेक्ट हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हुआ नहीं। समझ में आ रहा क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड। अब डिविडेंड के पैसे मिले अपने को, तो 5,000 रुपए, 500 रुपए ये एसेट बढ़ी, कैश आई, और 500 रुपए ये फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बढ़ी, क्योंकि ओनर का डिविडेंड, हाँ आता हूं मैं, ओनर का डिविडेंड बढ़ा। अरे ओनर डिविडेंड बोले तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे किसका होता है, मालक का। मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी, देखो लायबिलिटी उसने कैपिटल बढ़ाई हुई है, दिखा तुमको? फिर उसके बाद पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से क्या हुआ, खर्चा कम हुआ, खर्चा कम हो गया, हाँ सॉरी खर्चा बढ़ा, तो 500 से एसेट भी कम हुई, 500 से लायबिलिटी भी कम हुई। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज दिखानी पड़ेगी। लायबिलिटी क्यों कम हुई, क्योंकि 500 रुपए जब दिए होंगे तो उतनी ओनर की इन्वेस्टमेंट कम हो गई ना। तो ऐसे आपको इक्वेशन में खेलना है। अरे सिंपल है, 500 रुपए तो डालेगा एक्सपेंस के लिए, तो एक्सपेंस तू पेड कर रहा है तो ओनर का फर्स्ट पार्टी इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना। देख एक बात सुन ले, बिजनेस का एक्सपेंस जितना पे करेगा, जितना पे करेगा उतना तेरा फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी कम होगा। लायबिलिटी कम होगी। अब लायबिलिटी यहाँ तो इंटरनल एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल लायबिलिटी कम कम कैसे होगी, वो तो बढ़ेगी उल्टा, अगर पेड उधारी होती थी तो, है ना। लेकिन अब पैसे दिए हैं तो पैसे कहां से आए थे, ओनर के इसमें से, तो ओनर के 500 रुपए कम हो गए ना। तो ऐसे आपको इक्वेशन थोड़े खेलने पड़ेंगे वहां पे, और इक्वेशन में तुमको एक्सपेंस और इनकम में तकलीफ जाएगी बस, क्योंकि एसेट लायबिलिटी परचेज करते वक्त तुमको दिख जाएगा, इनकम और एक्सपेंसेस में ही तकलीफ जाएगी। तो इस तरीके से इक्वेशंस के ये खेल, अब 2-3 और क्वेश्चन दिए हैं, देखो एग्जांपल अभी। हाँ, गुड्स सोल्ड टू विराट ऑन क्रेडिट। अब विराट हमने माल बेचा है, तो माल बेचा है तो अपना स्टॉक भी कम हुआ होगा, और विराट से लेना बाकी तो अपनी एसेट बढ़ी होगी, तो 20,000 से कम होगा, 20,000 बढ़ गई होंगी ना। एक एसेट कम हुई, एक एसेट, इसलिए देखो प्लस माइनस इधर ही रिफ्लेक्ट हुआ, उधर रिफ्लेक्ट हुआ। समझा आपको क्लियर? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ऐसे 3-4 एग्जांपल आपके पास इक्वेशन के लिए। देखो पेपर वाला इतने टफ डालेगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ईयर है, उनको भी समझता कि इक्वेशन, इसको मॉडर्न अकाउंटिंग बोलते हैं। आपको मैंने ट्रेडिशनल अकाउंट सिखाई हुई है, जो एंट्री के बेस पर आप पढ़ते हो ना अकाउंटिंग, वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है। और आज के लेटेस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, आज के बहुत सारे ट्यूशन वाले हर एक ट्रांजेक्शन में एसेट लायबिलिटीज को इक्वल्स टू करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको, यानी हर एक ट्रांजेक्शन में एसेट और लायबिलिटी ढूंढते हैं। अपन हर एक ट्रांजेक्शन में एंट्री रूल वाइज करते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल ढूंढते हैं। अब एग्जांपल और करते हैं। रूपाली कमेंट्स बिजनेस विद बैंक बैलेंस ₹25,000। अब बताओ 50,000 से एसेट बढ़ी, 25,000 से एसेट बढ़ी और 25,000 से कैपिटल बढ़ा, लायबिलिटी नहीं। कैपिटल बोलते ओन लायबिलिटी, ओन कैपिटल। समझ आपको क्लियर? यानी इंटरनल लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी दो आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मालक का पैसा इंटरनल लायबिलिटी होती है और बाहर का कर्जा एक्सटर्नल। अब 25,000 से लायबिलिटी बन गई और एसेट बन गई।
ठीक है, अपन यही खेलते हैं। परचेज मशीनरी फॉर कैश, अब यहाँ पे 5,000 रुपए से मशीनरी बढ़ी लेकिन कैश भी कम हुई ना 5,000 से, तो वहीं पे इफेक्ट हुआ। देखो अब यहाँ पे देखो दिखाऊं, ये देखो ये रहा, एक एसिड बढ़ी तो एक एसिड कम भी हुई, ये कांस्टेंट हुई। फिर नंबर 3, बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अब 3,000 रुपए से स्टॉक बढ़ा और 3,000 रुपए से लायबिलिटी बढ़ी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि स्वरा अपनी क्रेडिटर हो गई ना। तो देखो ये अब यहां तक हिसाब में कितना आया, यहां तक हिसाब में आया फिर 28, यानी यहां तक 28,000 रुपए की एसेट आई और 28 की लायबिलिटी हुई है। देखो ऐसा, ये देखो टोटलिंग भी करनी है तुमको, हाँ टोटलिंग करते करते जाना है तुमको, दिख रहा है तुमको? हाँ, अब यहाँ पे पेड फॉर सैलरी, अब सैलरी बोलो तो एक्सपेंस कर रहे हो पेड, अब एक्सपेंस पे कर रहे हो तो एक्सपेंस पे कर रहे हो तो एसेट गई उतनी, अरे 25,000 से 3,000 गायब हो गए ना, कैश गई। और ये ओनर की इन्वेस्टमेंट कम हुई, ओनर की इन्वेस्टमेंट कम हुई है, तो यहाँ से 3,000 कैपिटल कम हो गया, यानी अब हो गया यहाँ पे 25, फिर यहाँ भी 25, लायबिलिटी 25, एक्सपेंस नॉमिनल, समझा कि कुछ तुमको? यानी यहाँ पे 25,000, अब देखो यहाँ पे सैलरी तक लाऊं मैं तो देखो दिखेंगे तुमको, हाँ जी। नहीं, इनकम में क्या होता है, इनकम में एसेट दोनों इफेक्ट होता है, एसेट मीन्स एक्सपेंस में होता है, याद रखना एक्सपेंस में। अब देखो यहाँ पे 25,000 से क्या हुआ, सैलरी एसेट हुई और 25 दोनों मिलाकर 25 हुई लायबिलिटी। ये देखो 3,000 से कैपिटल कम किया उसने। फिर उसके बाद दिया है रिसीव इंटरेस्ट, अब 200 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुए, तो यहाँ पे देखो 200 रुपए से एसेट बढ़ी और इंटरेस्ट किसका हक है, मालिक का, कैपिटल मिलता है ना कैपिटल पे, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी बढ़ी। तो ऐसे करके 25,200 से टोटल टैली हुआ, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। उसमें इंटरनल लायबिलिटी 22,200 थी और 3,000 रुपए। ये तुमको ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन में एसेट बढ़ानी है, कुछ लायबिलिटी, कभी एक एसेट बढ़ेगी कभी एक एसेट कम होगी, ऐसा आपको वहां पे खेलना है पूरा, और पिछले ट्रांजेक्शन छोड़ना नहीं, उसको लेते चलना है। इसको बोलते हैं इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, इजी है बहुत, सिर्फ खेलने वाला ना, तो तुम प्रैक्टिस करो इसकी। अब चलो एक और करते हैं यहाँ पे, एक मैं पहले इनसे पूछूं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तुमको समझ में आ रहा क्या? एक आता रिक्वेस्ट दो तुम ऐसे, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, यहाँ पे होगा 90,000 से एसेट बढ़ी कैश और 90,000 से कैपिटल बढ़ा। परचेज मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी, तो 90,000 रुपए, सॉरी 30,000 रुपए से और एक्सटर्नल लायबिलिटी 30 से, तो अब बताओ कितनी हो गई, 1,20 और इक्वल्स टू 30, 90। हाँ टोटल बनाते जाना है वहीं पे, हर एक क्वेश्चन के साथ टोटल बनाते जाना है। फिर नंबर 3, परचेज गुड्स करंट वर्थ ₹10,000, तो 10,000 रुपए से स्टॉक बढ़ा और लायबिलिटी 10,000 से बड़ी एक्सटर्नल, तो फिर यहाँ पे टोटलिंग कितनी हुई, 1,30,000, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 90, समझा? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, हाँ अब यह हम दो 1,000 रुपए का माल जल गया, अब गुड डिस्ट्रॉय फायर में 1,000 रुपए का स्टॉक कम हुआ, 1,000 रुपए की ओनर की इन्वेस्टमेंट कम हुई, तो यहाँ पे 10,000 रुपए से हम माइनस करेंगे, हाँ 1,000 रुपए से माइनस करेंगे, बराबर ना, और यहाँ पे भी 10 माइनस, तो यहाँ पे 1,20,000, सॉरी 1,29,000, ठीक है एक ही कर देना, फिर यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे 1,29,000 और यहाँ पे 40 और 89 हो गया टैली। फिर यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार, अब मोटर कार से एसेट कम होती, एसेट की कमी, तो 1,000 रुपए से एसेट कम हुई, देखो ये रहा,
और 1000 रुपए ओनर की इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट हुई। कोई भी एक्सपेंस कम हुआ ना, ओनर की इन्वेस्टमेंट कम करना, लेकिन कोई एक्सपेंस पेएबल है, पेएबल, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ा देना। समझा आपको क्लियर? फिर नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब गुड्स सोल्ड से क्या हुआ, स्टॉक कम हुआ और कैश आई, एक एसेट बढ़ी एक एसेट कम हुई, तो रिफ्लेक्ट उधर कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे आपका 128 से एसेट लायबिलिटीज बनी। अब इसमें इंटरनल लायबिलिटी 88 की थी और एक्सटर्नल 40। इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते इसको हम? हाँ। अब बाकी क्वेश्चंस आप करते बैठो घर पे, आपके पास बुक है। क्या सीखा? पिछली एसेट्स लायबिलिटी छोड़ना नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट करते चलना है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।